बात यह है कि गवर्नर साहब ने हल्फ लेने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये कि अभी तहरीरी वजूहात जमा नहीं कराई जा सकी हैं और वो कल हमने देखा है कि कल वो उनकी तबीयत नासाज थी, तो वो हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं। तो गवर्नर के खिलाफ आप कोई कानूनी चाराजोई की तरफ जाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी हम कोर्ट में गए थे। जो गवर्नर साहब जो डिले कर रहे थे, इसके खिलाफ हम कोर्ट में गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और गवर्नर का कोई रोल नहीं है। गवर्नर ना रोक सकते हैं, ना गवर्नर के पास ये इख्तियार है। और आर्टिकल 130 सब क्लॉज 5 जो है वो बहुत क्लियर है इसके बारे में कि जिस वक्त इलेक्शन हो जाएगा उसके फौरन बाद उन्होंने ओथ लेना है। उसके अंदर ना तो उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा इख्तियार ही नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से भाग रहे हैं। इसी चीज को लेके जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि अगर आप ओथ नहीं ले सकते तो उसके अंदर है कि फिर वो किसी और को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं कि वो उनकी जगह पर ओथ ले लें। ठीक। अब मसला सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये लोग आइन के साथ खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के वकार के साथ खेल रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा बना हुआ है। एक इलेक्शन देखें, जमहूरियत का हुस्न है और जब कैंडिडेट्स आपस में लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। जीतने वाला अपनी जीत को तस्लीम करता है, हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करता है और उसके बाद बात आगे चलती है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जाए जहां पे कि हम तो मानते ही नहीं, अगर हम जीत जाएं तो ठीक है। ये वही लोग हैं जो 35 पंक्चर से शुरू हुए और इमरान खान ने कहा कि जी मुझे तो किसी ने ऐसे बात कर दी थी। ये वही शख्स है जिसने शहबाज शरीफ पे 10 अरब का इल्जाम लगाया, आज तक अदालतों में पेश नहीं हो रहे। सही, लेकिन राना साहब उसके बाद तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हमने देखा कि जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने तो हल्फ नहीं लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं हल्फ बर्दारी की तकरीब की। लेकिन ऐवान सदर से एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया जाना था, वो भी जारी नहीं किया गया। फिर चेयरमैन सेनेट को जो इत्तला दी गई थी, इत्तला दी जानी थी, वो भी इत्तला नहीं दी गई। तो आप अगर ऐसी इत्तलात ही नहीं है, ऑब्वियसली कोई पेपर वर्क होगा, कोई तहरीरी तौर पर जो है वो आगाह किया जाएगा। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि 4 बजे का वक्त भी मुकर्रर कर लिया गया और जो हल्फ बर्दारी है उसकी तकरीब, उसकी जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई। तो एक उस प्रोसेस का तो इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था कि भाई वो तहरीरी हुक्मनामा जारी होता, उसके बाद चेयरमैन सेनेट को बाकायदा आगाह किया जाता, उसके बाद चेयरमैन सेनेट साहब जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते और उसके बाद जो है वो ये तकरीब हल्फ बर्दारी होती। तैयारियां हमने पहले मुकम्मल कर ली हैं और अभी तहरीरी तौर पर आगाह किसी को भी नहीं किया गया। नहीं, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। हमने जब लेटर हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट को लिखा तो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेटर लिखा कि मुझको आप गाइड करें कि क्या करना है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गवर्नर ऑफिस को लिखा गया कि अगर आप जो हैं अपॉइंट कर दें, अगर वो गवर्नर नहीं ओथ लेते तो चेयरमैन सेनेट को अपॉइंट कर दें। और उन्होंने इसके ऊपर अपनी आमादगी का इजहार कर दिया, जिसके बाद हुआ कि जी 4 बजे का ओथ रखा जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे चेयरमैन सेनेट को और उसके ऊपर तैयारियां, उसके बैकग्राउंड में तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे फिर वो प्लेयर्स हरकत में आ गए जिन्होंने इमरान खान को इस हाल चाया है। मैं यहाँ पे खुल के नाम लूंगा, बाबर अवान साहब और फवाद चौधरी साहब। ये फिर प्रेसिडेंसी पहुंच गए और इन्होंने जाके जो है अपना जो गंद ये करते रहे हैं कौम के साथ और जो खेलते रहे हैं, और इनकी एडवाइस के ऊपर ही आज पाकिस्तान देखें कहाँ पहुंचा हुआ है। और इन्होंने फिर वो जो एडवाइस दी प्रेसिडेंट साहब को, मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट साहब एक आईनी ओहदे पर बैठे हैं, उनको अपने ओहदे का ही ख्याल करना चाहिए था। और वो कमिटमेंट जो उन्होंने लिख के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एडवाइस मांगी थी, उस एडवाइस पर उनको अमल करना चाहिए था। तो ये अब एक आइन शिकनी की एक लंबी दास्तान है जो रकम की जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इजहार कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग इक्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं और अगर इक्तदार इनके पास ना हो, ज़हन में रखिएगा, ये वही लोग हैं कि जब चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे, श्रीलंका के दौरे, पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे सदर, तो इन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि ये झूठ बोलते हैं, कोई सदर नहीं आ रहा। सी पैक पाकिस्तान का एक एक लम्हा कीमती है। पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त आईसीयू में पड़ी हुई है, उस वक्त भी आईसीयू में थी और 1 साल जो है सी पैक लेट किया गया। ठीक है राना साहब, मईशत का आपने जिक्र किया तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन साहब ने, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। डॉक्टर साहब,
जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने IMF के साथ जिन बुनियादी शराइत पर बातचीत की थी उसको मज़ीद कंटिन्यू कर लिया गया है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी ऐसा कहा गया है। और मौजूदा हुकूमत भी उन्हीं जो शराइत जो गुज़श्ता हुकूमत तय करके गई थी उसी के साथ ही उसी को साथ लेकर चलने पर मुत्तफ़िक हो गई है। हालांकि ये पहले कहा जा रहा था कि अपनी शराइत पर मुआहदे जो हैं मुआहदे में कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए थी, अपनी शराइत पर IMF को लाना चाहिए था और एक म्यूचुअल जो रास्ता था वो इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन हमने जो है वो जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उन्होंने जो बुनियादी शराइत तय की थी IMF के साथ वो गलत थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत भी वही डिसीजंस लेने जा रही है। डॉक्टर शाहिद साहब से दोबारा राबता करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो वो मौजूदा हुकूमत ने भी बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। तो क्या आप समझते हैं कि जो अवाम एक रिलीफ को एक्सपेक्ट कर रही थी वो देख रही थी कि अच्छा महंगाई का नारा लगा कर आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इस वक्त जो पोजीशन जो इस वक्त हुकूमत में जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी माजी की वो अब आ चुकी है और जो अवाम है वो एक रिलीफ की तरफ देख रहे थे कि शायद बजट तक हमें कोई रिलीफ दिया जाएगा और बजट तक जो है वो कुछ ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि हमें महंगाई थोड़ी कम होगी और बिजली की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल कम होगा, डॉलर कम होगा। लेकिन हम देख रहे हैं डॉलर 186 पर बरकरार है, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और अब जो पेट्रोल की कीमतें हैं अब जो IMF के साथ जो बेल आउट पैकेज का जो 7वां जायज़ा चल रहा है उसमें भी मुत्तफिक हो गए हैं कि कीमतें जो है वो बढ़ाई जाएंगी पेट्रोल की। तो अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। ये जो पाकिस्तान का ची गवेरा वहां जाकर ये जो चीजें तय कर चुका था, ये जो बहुत बड़ा इनकलाबी बना हुआ है और जो अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए तैयारियां कर रहा है, इसने जाकर जो सारी शराइत मानी थी 2 महीने पहले घुटने टेक कर एक एक बात तस्लीम की और उसने ये तक माना कि जनाब हमारे मालियाती अमूर जितने भी हैं, फिस्कल भी और वो जो दूसरे मालियाती अमूर हैं, वो सारे के सारे जो है वो IMF के मातहत रहेंगे, गवर्नर भी IMF के मातहत रहेगा। हमारी मालियाती खुद मुख्तारी छीनने के लिए इनने बाकायदा कानून साजी की है और कानून साजी करने से पहले उन्होंने ये मुआहदा कर लिया था, उसके बाद उस मुआहदे की तौसीक हुई है। अब ये सब कुछ हो चुका है और पाकिस्तान इमरान खान का नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने ये सारी चीजें मान ली थी और इसके वजीर खारजा ने और इसके गवर्नर स्टेट बैंक ने सारा कुछ तस्लीम कर लिया था। यहाँ तक कि गवर्नर जो है उसके मामलात में हुकूमत तो मुदाखलत नहीं कर सकती और उसके किसी कहे हुए को टाल नहीं सकती है। वो मॉनेटरी पॉलिसी का मालिक को मुख्तियार है और वो दूसरा मालिक को मुख्तियार है अब भी हीरो बना हुआ है शौकत तरीन, जो IMF का और आलमी मालियाती इदारों का एजेंट के तौर पर काम करता है, जिसने अप्रैल में कहा कि हुकूमत फेल हो गई है और बजट के बाद जो है वो आकर फिर वजीर खजाना बन बैठा था। और इस सारी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत के लिए कांटे बिछे हुए थे और ये कांटे इमरान खान ने बिछाए थे और इमरान खान के लोगों ने बिछाए थे और अमेरिका की खुशामद के लिए बिछाए थे और अमेरिका से अपनी इक़्तिदार की मुद्दत को ज्यादा गारंटी बनाने के लिए जो ये वायदे किए थे, अब ये सारा कुछ हो चुका है और हम मुतासरीन में हैं, हमने मुतासर होना है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने मुतासर होना है। लेकिन ये सारे कांटे वो पे बिछा करके अब एक एक कांटा चुनना पड़ेगा, हम सबको मिलकर चुनना पड़ेगा। मुझे नहीं बताया कि ये सूरत हाल कहाँ तक जाती है, ये महंगाई कहाँ तक जाती है, ये पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जाती हैं। हम नहीं खरीद सकते हैं ये पेट्रोल इतना महंगा या हम इतना डीजल नहीं ले सकते हैं। उसके बावजूद ये कयामत हमारे ऊपर टूटनी है। आलमी सतह पर भी ये हीरो बनकर गया है कि मैं मास्को जा रहा हूँ, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई MOU साइन नहीं किया, हमारे ऊपर एक जो है एक छप्पा लगाकर आ गया है और सारी दुनिया को नाराज कर बैठा है। हमारे जो जहाँ हमारा माल एक्सपोर्ट होता है वो तो यूरोप अमेरिका में होता है और कौन से मुल्क में होता है। और रूस के साथ हम चाहते हैं हो और हम चाहते हैं कि रूस के साथ ज्यादा पार्टनरशिप हो हमारी, लेकिन इस वक्त तो $1 बिलियन भी नहीं है ना। ईरान के साथ $1 बिलियन भी नहीं है, तुर्की के साथ $1 बिलियन भी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ $1 बिलियन भी नहीं है, इंडिया के साथ $1 बिलियन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो इन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी और ये जो है वो हमारी एक मखलूक खुदा बस्ती है मुल्क से बाहर
और जिसको पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है वो इसको हीरो मान रही है। और यहाँ पर भी बैठी हुई एक यूथ है जो इसको हीरो मान रही है, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि हमने किसकी परवरिश की है, किसकी पर्दाख्त की है, किसको आगे बढ़ाया है। लोग इस बात को समझेंगे तो सर पीटेंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। एक ऐसा अजाब इस मुल्क पर मुसलत हुआ है जो अजाब की सूरत में उस वक्त तक रहेंगे जब तक इसके असरात रहेंगे, और सही। भुगतेंगे दूसरे। ये पीएमएल नून वाले भुगतेंगे या पीपल्स पार्टी वाले भुगतेंगे, लेकिन ये कि ये सारे कांटे उसने बोए हैं।